सच्ची घटना पर आधारित भयानक कहानी ब्रह्म राक्षस का अभिशाप। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी 2023 में बिहार के एक छोटे से गांव भागलपुर के पास की है। गांव का नाम है कस्बा रामनगर, जहां एक साधारण परिवार की जिंदगी एक पुरानी मूर्ति मिलने के बाद हमेशा के लिए बदल गई। मैंने खुद गांव वालों से बात की थी और उन्होंने ये डिटेल्स बताई हैं। अगर आप अकेले हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म राक्षस का अभिशाप। ये बात 2023 की सर्दियों की है। गांव रामनगर में रहते थे मोहन चाचा, उनकी पत्नी सीता चाची और उनका बेटा अर्जुन। मोहन चाचा नदी किनारे मछली पकड़ते थे, सीता चाची घर संभालती और अर्जुन लोकल कॉलेज में पढ़ता था। उनका घर गांव के किनारे पर था, जहां से गंगा नदी की ओर रास्ता जाता था। गांव वाले कहते थे कि वो नदी का किनारा श्रापित है, जहां कभी एक ब्राह्मण पंडित को देवताओं का कोप भुगतना पड़ा था, क्योंकि वो तंत्र मंत्र के बहाने लोगों को लूटता था। मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बन गया, एक ऐसा प्रेत जो रातों में मूर्तियों और प्रतीकों के जरिए लोगों को बुलाता है और उनकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है। लेकिन मोहन चाचा इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। ये सब अंधविश्वास है, वो कहते। एक दोपहर अर्जुन कॉलेज से लौटते हुए नदी के किनारे पर एक पुरानी पत्थर की मूर्ति मिली। वो मूर्ति टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक ब्राह्मण जैसी आकृति उकेरी गई थी। लंबी दाढ़ी, त्रिशूल हाथ में, आंखें गहरी। अर्जुन को लगा ये कोई पुरानी पूजा की चीज है, तो वो घर ले आया। शाम को खाने के बाद वो मूर्ति को साफ करने लगा। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। मूर्ति की आंखों से लग रहा था जैसे वो चमक रही हों। अर्जुन ने सुना एक गूंजती आवाज, पूज पूज ले, शक्ति तुझे मिलेगी। आवाज इतनी धीमी थी कि अर्जुन ने सोचा शायद नदी की लहरों का शोर है, लेकिन मूर्ति को छिपाने पर भी वो आवाज जारी रही। अगली सुबह अर्जुन को बुखार था। कॉलेज जाते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। शाम को घर लौटा तो देखा उसकी मूर्ति अलमारी से बाहर आ गई है, उसी जगह पर जहां चेहरा था। अब एक छोटा सा निशान उभरा हुआ। सीता चाची ने मूर्ति छुई तो उनके हाथ सुन्न हो गए, जैसे कोई बिजली सी लगी हो। बेटा, ये डुबो दो नदी में, उन्होंने कहा। लेकिन अर्जुन ने टाल दिया। मां, ये तो पुरानी मूर्ति है, कुछ नहीं होगा। रात गहरी हुई, सब सो चुके थे। अचानक अर्जुन की नींद खुली। कमरे में एक धुंधली परछाई थी, ऊंची काली नाखूनों वाली। वो परछाई मूर्ति की ओर इशारा कर रही थी। अर्जुन उठा तो परछाई गायब, लेकिन मूर्ति पर नया उकेर आ गया था, लाल मिट्टी जैसे। मैं आया हूं, तू मेरा भक्त बनेगा। अर्जुन डर गया, लेकिन किसी को न बताया। अगले दिन गांव के ज्योतिषी को दिखाया। ज्योतिषी ने मूर्ति देखते ही हाथ जोड़ ली। ये उसी ब्रह्म राक्षस की प्रतिमा है। वो पंडित दुर्गादास था, जो सदियों पहले नदी में डूबा था। मरने के बाद वो भटकता है और जो मूर्ति छू ले उसकी रूह पर राज करता है। उन्होंने मूर्ति तोड़ दी, लेकिन टुकड़े गिरते ही कमरे में मंत्रों की ध्वनि उठी, ओम नमः शिवाय, लेकिन टूटा हुआ, जैसे अभिशाप। उस रात सबसे भयानक था। अर्जुन को लगा उसके शरीर में कोई और हिल रहा है। वो उठा और घर से बाहर निकल गया। आधी रात को नंगे पैर नदी की ओर। रास्ते में उसे दिखा एक साया, आधा मनुष्य आधा राक्षस, लंबे बालों वाला, आंखें जलती हुई। अर्जुन, आ, शक्ति ले, अमर हो जा, आवाज गूंजी। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसके पैर जैसे खुद चल रहे थे। मोहन चाचा जागे तो अर्जुन को नदी किनारे पाया, हाथ में उसी टूटी मूर्ति का टुकड़ा, और मुंह से पुराने मंत्र बुदबुदा रहे थे। भक्त, मेरा भक्त। परिवार डर गया। गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने बताया, ये ब्रह्म राक्षस दुर्गादास का अभिशाप है। वो प्राचीन काल में अपने ही तंत्र से श्रापित हो गया था। अब वो हर दशक में एक नया भक्त तलाशता है। बाबा ने रात भर का पूजा पाठ किया, पीले कपड़े पहने, तांबे की घंटी बजाई और अभिमंत्रित पानी से ब्रह्म राक्षस को भगाया। अर्जुन पर ग्रहण टूटा, सब शांत हो गया। परिवार ने गांव छोड़ दिया और वो मूर्ति का टुकड़ा नदी में बहा दिया। साल बीत गए, सब सामान्य लगने लगा। लेकिन एक रात जब मैंने गांव वालों से फिर बात की, जो अर्जुन के पड़ोसी थे,
तो उनकी आंखों में वही गहराई थी। वो मुस्कुराए और बोले, भाई साहब, वो मूर्ति तो नदी में बह गई, लेकिन अब हम ही उसके नए भक्त हैं। और तभी उनके घर की अलमारी से एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति चमक उठी, वैसी ही जैसे नदी से निकली हो। श्राप कभी खत्म नहीं होता, वो बस अगले को चुन लेता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। गुड नाइट।